हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम एक नया पोएम डिस्कस करेंगे जो कि है एवरी डे यू प्ले। पैब्लो नेरुदा ने इस पोएम को लिखा हुआ है और बहुत घुमाव फिराव तरीके से लिखी हुई है, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूँगी। एक वीडियो में पूरा पोएम समझाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं इस पोएम को 2 वीडियोज़ डालूँगी। हम पहले पार्ट में आधी पोएम डिस्कस करेंगे और बाकी आधी सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इस पोएम का जो थीम है वो है रोमांटिक थीम। तो चलिए अभी पोएम शुरू करते हैं। एवरी डे यू प्ले विद द लाइट ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे यू जो शब्द यूज़ किया गया है वो पोएट ने अपनी प्रेमिका के लिए यूज़ किया है। तो यहाँ प्रेमिका अपनी पोएट से बात कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका को वो पूरा यूनिवर्स बता रहे हैं क्योंकि वो उनसे बेहद प्यार करते हैं, इसीलिए उनकी प्रेमिका उनके लिए पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। और लाइट का मतलब यहाँ पे ये है कि जब उनकी प्रेमिका उनके सामने होती है तो फिर उनकी दुनिया में जैसे रोशनी फैल जाती है, लाइट फैल जाता है। लेकिन जब उनकी प्रेमिका उनके पास नहीं होती है, मतलब मिलने के लिए आई सपोज़, फिर वो अपने घर वापस चली गई, तो तभी का जो टाइम होता है उनके लिए अंधेरा हो जाता है, उनके यूनिवर्स में रोशनी नहीं रहती। सबटल विजिटर यू अराइव इन द फ्लावर एंड द वाटर। सबटल का मतलब है खूबसूरत, तो फिर खूबसूरत मेहमान या फिर जो आ रहा है मिलने के लिए वो अपनी प्रेमिका को बोल रहे हैं, तुम आती हो, फूलों में आती हो और पानी में आती हो। अब फूलों में पानी में कैसे आती है? क्योंकि फूल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। वैसे ही उनकी जो प्रेमिका है वो भी बहुत खूबसूरत है और बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत इनोसेंट है, इसीलिए फूल की खूबसूरती देखकर उनको प्रेमिका याद आती है। वाटर इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर प्यार को पानी के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट किया जाता है। अगर आपने गाने वगैरह सुने होंगे तो बहुत जगह में रेन के थ्रू सावन, बारिश, ये सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं, तो प्यार के साथ पानी को एसोसिएट किया जाता है। प्यार में बह जाना, तो फिर वो पानी को देखकर उनको उनकी प्रेमिका का प्यार याद आता है, जिसमें वो बह जाते हैं पूरी तरह से। यू आर मोर देन दिस वाइट हेड दैट आई होल्ड टाइटली। तो फिर शायद उन्होंने कभी अपनी प्रेमिका को हग किया होगा, तो फिर उनके सिर को उन्होंने कस के पकड़ा होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा सिर जितना साइज़ का है या जितना भी है उससे तुम कहीं गुना ज़्यादा हो। भले ही साइज़ में तुम इतनी सी लग रही हो, लेकिन मेरे लिए तुम बहुत ज़्यादा हो, मेरा सब कुछ हो, जो कहते हैं वही बात उन्होंने यहाँ पे कही है कि तुम मेरे लिए मेरा सब कुछ हो। एज अ बंच ऑफ फ्लावर्स एवरी डे बिटवीन माई हैंड्स। तो फिर हर दिन वो अपनी प्रेमिका को हक करते हैं और उनकी प्रेमिका बहुत ही गोरी है, खूबसूरत है, इसलिए वाइट वर्ड यूज़ किया गया है। ऐसा लगता है जैसे कि सफ़ेद फूलों का एक गुलदस्ता उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है जब वो अपनी प्रेमिका को हक करते हैं। यू आर लाइक नो बडी सिंस आई लव यू। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा और कोई नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जितना भी ढूंढ लूँ तुम्हारे जैसा मुझे कोई दूसरा इंसान नहीं मिल सकता। लेट मी स्प्रेड यू आउट अमॉन्ग येलो गार्लैंड्स। चलो तुम आओ, मैं तुम्हें इन येलो गार्लैंड्स में, मतलब गार्लैंड का मतलब होता है फूलों से जो माला टाइप का बड़ा बड़ा बनाया जाता है उसको गार्लैंड बोलते हैं। तो आओ, मैं तुम्हें इन गार्लैंड में लेटा देता हूँ, स्प्रेड कर देता हूँ, मतलब लेटा देता हूँ इन फूलों के गार्लैंड में। हु राइट्स योर नेम इन लेटर्स ऑफ स्मोक अमंग द स्टार्स ऑफ द साउथ। अब वो पूछ रहे हैं कि कौन तुम्हारा नाम लिख रहा है धुएं से। कहाँ पे लिख रहा है? स्टार्स ऑफ द साउथ। साउथ पोल में जो स्टार्स है उसके ऊपर कौन तुम्हारा नाम धुएं से लिख रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि जो धुआं होता है वो बहुत कम टाइम के लिए आता है और थोड़ी देर बाद वो एयर में मिल जाता है, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता। तो फिर तुम्हारा जो नाम है वो धुएं जैसा नहीं है कि बहुत जल्दी वो मिल जाएगा दुनिया में या फिर मिट जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओ लेट मी रिमेंबर यू एज यू वेयर बिफोर यू एग्जिस्टेड। तो फिर तुम जो हो, तुम हमेशा, मैं तुम्हें याद करवाना चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी यादों में रहोगी। कभी भी तुम्हारी याद जो मेरी मेमोरी से है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तुम्हारा नाम मेरे दिल पर से कभी नहीं मिटेगा। मैंने स्मोक से तुम्हारा नाम नहीं लिखा जो मिट जाए। मेरे दिल में हमेशा तुम्हारा नाम रहेगा। जब से
तुम एग्जिस्ट करती हो तब से था, है और हमेशा रहेगा। द बर्ड्स गो बाय फ्लीइंग द wind. I alone can contend against the power of man. तो फिर आप कह रहे हैं कि पक्षी उड़ रहे हैं मेरे सामने, हवा चल रही है और हवा के साथ साथ पक्षी उड़ते चले जा रहे हैं। आई अलोन कैन कंटेंड अगेंस्ट द पावर ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो पक्षी है वो बोला जा रहा है कि हमारी जो दुनिया है, दुनिया के जो दूसरे लोग हैं और जो लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने तरीके से अपना काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अकेला उन सारे लोगों से लड़ सकता हूँ, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। और वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो है विंड के थ्रू दर्शाया गया है। बर्ड्स है यहाँ पे लोग, और उनके जो काम है, उनके जो मूवमेंट है वो विंड के थ्रू दिखाई गई है। मैं अकेले उन सब से तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ। द स्टॉर्म व्हील्स डार्क लीव्स एंड टर्न्स लूज ऑल द बोट्स दैट वेयर मूव्ड लास्ट नाइट टू द स्काई। तो फिर अब वो कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा तूफ़ान आता है और बहुत सारी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों को साथ में लेकर आता है, क्योंकि स्टॉर्म में अक्सर जो डेड लीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने पेड़ से निकल के उड़ने लगते हैं, नीचे भी नहीं गिरते क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही होती है, हवा के साथ वो उड़ना शुरू कर देते हैं। और जो स्टॉर्म क्या करता है, बोट्स मूव्ड, मतलब आपने देखा होगा कहीं पे सी बीच में या फिर पोर्ट में बोट्स को एक रस्सी के थ्रू बीच में किसी लॉग से या किसी बड़े खंभे टाइप की चीज़ से बांधा जाता है ताकि वो पानी में बह ना जाए, तो उसी को मूव्ड कहते हैं, मतलब बांधना। जो सारे बोट्स पिछले रात बांधे गए थे, तो यहाँ पे बोट्स, उन बोट्स को नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पे बोट्स बोला जा रहा है प्यार को। जो प्यार के जो बोट्स बांधे गए थे, जो रिश्ता बांधा गया था, जो रिश्ता बांधा था राइटर ने अपनी प्रेमिका से पिछली रात को, ये जो स्टॉर्म आ गया वो उनके रिश्ते के जो नाव है उसको अलग कर दे रहा है। जो बांधा गया था वो डोर टूटती चली जा रही है, निकालने की, उसे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मतलब इनडायरेक्टली पोएट बोल रहा है कि शायद ऐसा कोई पॉइंट आया जिसमें कि पूरा समाज उनके प्यार के खिलाफ़ हो गया और उन दोनों के बीच के रिलेशन को तोड़ने की उन्होंने भरसम कोशिश की। You are here, oh, you do not run away, you will answer me to the last cry. अब वो कह रहे हैं कि अरे तुम यहीं पे हो, और हाँ अब तुम मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, तुम अब हमेशा मेरे पास रहोगी और मेरे हर सवाल का जवाब दोगी, मेरे आखिरी टाइम तक तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी। चाहे दुख हो, क्राई का मतलब है यहाँ पे तकलीफ़, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, तकलीफ़ आए, फिर भी साथ नहीं छोड़ोगी। कर्ल राउंड मी एज दो यू वर फ्राइटेंड। तो तुम आओ यहाँ, मुझे कस के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। इवन सो स्ट्रेंज शैडो वंस रैन थ्रू योर आइज़। तो डरी क्यों हो? जैसे कि तुमने किसी परछाई को, किसी अजीब सी परछाई को अपने सामने से गुजरते हुए देख लिया है और तुम उससे कोई सुपर नेचुरल पावर समझ के बहुत ज़्यादा घबरा गई हो, वैसे घबराहट में आके तुम मुझे कस के अपनी बाहों में पकड़ लो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी की पोएम हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर लाइक करना, क्या कमेंट करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।